इनपुट निकलवाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। कमांडोज को सर्च ऑपरेशन में उस फार्म हाउस में कुछ भी नहीं मिला। वहां सिर्फ एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गंदा कमरा था जहां डेली यूज का कुछ सामान पड़ा था। फार्म हाउस में कमांडोज को कहीं भी सद्दाम के होने के नामो निशान नहीं मिल रहे थे। तभी उस फार्म हाउस पर मोहम्मद इब्राहिम को बुलाया गया, जिसने जमीन पर पड़ी एक मोटी रस्सी की ओर इशारा किया। वो रस्सी जिसका एक सिरा जमीन पर रखे एक लकड़ी के ढक्कन के नीचे जाकर गायब हो जाता था। एक कमांडो ने आगे बढ़कर जब उस ढक्कन को हटाया तो नीचे का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। अंदर अंधेरे में से दोनों हाथ ऊपर करता हुआ निकला एक थका हुआ उलझे बाल और लंबी दाढ़ी वाला शख्स, और उसने फुसफुसाते हुए कमांडो से कहा, आई एम सद्दाम हुसैन, द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, एंड आई एम विलिंग टू नेगोशिएट। वो बहुत शांत था, उसने कोई अपोज नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर हार की मायूसी साफ दिख रही थी। उसके पास से कमांडो को एक ग्लॉक पिस्टल, कुछ कैश और 2 राइफल मिली। सद्दाम को पकड़ने के बाद अमेरिकन फोर्सेज ने उसे बगदाद के पास एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस में रखा। शुरुआती इंटरोगेशन में उससे न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स के साथ उसके टेररिस्ट कनेक्शंस के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन सद्दाम ज्यादातर समय शांत रहा और सीधे जवाब देने से बचता रहा। कुछ ही महीनों बाद जून 2004 में अमेरिका ने सद्दाम को इराक की नई गवर्नमेंट को सौंप दिया ताकि उस पर आधिकारिक रूप से मुकदमा चलाया जा सके। सद्दाम हुसैन को साल 1982 में दुजैल नाम के गांव में शिया कम्युनिटी के साथ हुए एक बड़े हत्याकांड का अक्यूज्ड पाया गया। इसी केस में इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल में उसका ट्रायल चला, जहां उसे फांसी की सजा सुनाई गई।